इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक खंडपीठ ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीबीआई निदेशक की तर्ज पर हो। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा, लोकतंत्र बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखी जानी चाहिए और इसीलिए अब 3 सदस्यीय कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। साथ ही चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया भी अब मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। कमेटी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी और राष्ट्रपति नाम पर मुहर लगाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि ये प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून नहीं बना देती। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि सबसे काबिल आदमी ही पद पर पहुंचे और पिछले 70 साल से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के छोटे कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। कहा, यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए और एनडीए के 8 साल में 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की फाइल भी मांग ली थी। साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें मांग की गई थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बने। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब कर संवैधानिक पीठ को भेज दिया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है। इस दौरान 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को वीआरएस ले लिया। हालांकि इस पद से उन्हें 31 दिसंबर को रिटायर होना था। गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। प्रशांत भूषण ने इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए कुछ सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से भी बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के जरिए करता है, जिसमें सिर्फ जज ही जज को चुनते हैं। लेकिन बाकी जगह क्यों लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद होंगे तो वो इस बात की गारंटी है कि प्रक्रिया एकदम ठीक होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति में किसी और की दखलंदाजी नहीं चाहता, लेकिन बाकी संस्थाओं की नियुक्ति में यानी सरकार के प्रशासनिक कामकाज में सुप्रीम कोर्ट अपना दखल रखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक की तर्ज पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, लेकिन सीबीआई को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता तक कह चुका है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त के छोटे कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि मई 2004 से लेकर अभी यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल तक 17 मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इनमें एक का कार्यकाल तो सिर्फ 29 दिन का था। अभी हाल ही में रिटायर हुए चीफ जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 72 दिन का था। ये ऐसे चीफ जस्टिस हुए इस दौरान जिनका कार्यकाल सिर्फ महीनों का ही था। तो सुप्रीम कोर्ट जब कॉलेजियम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है तो इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखता कि कार्यकाल लंबा होना चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट संस्थाओं को जो सलाह दे रहा है या ये कहें कि सरकार के कामकाज में एक तरह से दखल अपनी बढ़ा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने लिए भी कुछ नियम बनाने होंगे, जिनमें सबसे पहले है कॉलेजियम सिस्टम, जिसको लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।